आज आलू अंडा बन रहा है और इस नौयत की वीडियो ये फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कमर्शियली इसको किस तरह बनाया जाता है, और अगर आप अपना काम घर के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कितनी क्वांटिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगे और इसकी कितनी कास्ट है या आप इसको कितना सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया जिसको बारीक स्लाइस किया, तकरीबन 250 ग्राम जितना मैं इसका आलू डाला था। 3 किलो मेरे पास आलू है और 5 से 6 अंडे इसके अंदर डालूंगा। टोटल इसकी कितनी कास्ट आएगी और इसकी कितनी सेल होगी ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम प्याजों को लाइट ब्राउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कमर्शियल रेसिपी आलू अंडे की बनाई जा रही है, और इसके अंदर होम शेफ्स होते हैं जो या नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको इशू होते हैं। एक तो उनको जो क्वांटिटीज होती है उनको उस चीज़ का नहीं पता कि उन्होंने कितना डिलीवर करना है और किस तरह इसको बना कर डिलीवर करना है। तो ये रेसिपी और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उनको आसानी हो अगर वो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइट ब्राउन हो गया मेरे पास, थोड़ा सा इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन डालूंगा, इसको भी लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डालूंगा और टमाटर है, टमाटर 2 बड़े साइज के और हरी मिर्ची डालें। अच्छा, इसमें स्पाइसेस आपने हरी मिर्च ही पूरा करना है, क्योंकि जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है और हरी मिर्च आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो स्पाइसी आपने हरी मिर्च से इसको पूरा करना, और हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है वो वैसे ही जब सालन के अंदर इन्हेंस होता है तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालने वाला हूँ। तो हल्दी मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगा, क्योंकि जो आलू अंडे की भुजिया होती है उसका कलर जो है वो थोड़ा सा पीला होता है। तो अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च डालने वाला हूँ। लाल मिर्च मेरे पास स्पाइसी नहीं है, अगर आपके पास स्पाइसी हो तो फिर आपने हाफ टेबल स्पून से भी कम डालना है। मैंने हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला। जितनी भी कमर्शियल रेसिपीज होती हैं उसके अंदर जो लाल मिर्च डाली जाती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है, इससे सालन का कलर होता है आता है। और इसके अंदर वैसे भी मैंने जो है वो कश्मीरी मिर्च ऐड की हुई है, इससे सालन का जो है कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, तो वो लुक उसकी बहुत अच्छी आती है। तो जहाँ पर इसके अंदर मैंने हल्दी लाल मिर्च डाल दिया, अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगा। आलू मेरे पास 3 किलो है तो 1 टेबल स्पून मैं भी डाल रहा हूँ, और बाद में इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम और डालेंगे। मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है। मसालों को भूनते टाइम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना ताकि मसाले जो आपके जले नहीं। अगर मसाला सालन के अंदर जलता है तो फिर आपका जो सालन का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो सालन जब भी आप बनाएं तो मसालों के अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है, क्योंकि जब आप मसाले अच्छे तरीके से भूनते हैं तो फिर आपका जो सालन होता है वो एक तो जायका उसका बहुत अच्छा आता है और उसकी लुक भी बहुत अच्छी होती है। मसाले हमारे सारे भुन चुके हैं, अब मैं इसके अंदर जीरा डालने वाला हूँ। ये दरदरा कुटा हुआ मेरे पास धनिया, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो मसाले हमारे सारे भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ आलू। ये 3 किलो मेरे पास आलू, तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं, मैं इसके अंदर पुदीना डाल रहा हूँ। पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी भुजिया के लिए। मसाले के अंदर आलू जो है वो भुन चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। आलूओं को बनाने के लिए मिक्स करेंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे।
अब चेक करते हैं जी आलू गले हैं नहीं गले हैं। 5 मिनट हो गए, इतना आलू अभी बिल्कुल नहीं गले। मजीद इसको ढकेंगे और इसका पानी भी जो है खुश्क हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम अंडे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल सेपरेट हो रहा है, आलू भी गल चुके हैं, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। 4 अंडे डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये अंडे चले गए, यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। अंडे अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। पुदीने से ना इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे इसको सिर्फ 1 मिनट का दम लगाएंगे, अंडे हमारे पक जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने पैकिंग किस तरह करनी है और इसको किस तरह सेल करना है। तो ये हमारी भुजिया की फाइनल लुक है। तो अब मैं इसकी आपको पैकिंग दिखाने वाला हूँ। अच्छा, ये हमारे पास 2 किस्म की पैकिंग है, ये हाफ प्लेट की पैकिंग है और ये फुल प्लेट की पैकिंग है। आप इसको डील बना के भी बेच सकते हैं, यानी कि हाफ प्लेट सालन की होगी और 3 रोटी होंगी, आप इसको 200 रुपये में सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह फुल प्लेट बना के सेल करना चाहते हैं तो ये 250 रुपये की फुल प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने किस तरह इसको पैक करना है ये देखें। ये हाफ प्लेट के अंदर इतना सालन इनफ होगा। और फुल प्लेट के अंदर भी आपने बॉक्स को बिल्कुल फुल भरना नहीं है, यहाँ पे लेना है, इसको थोड़ा सा डब्बे के अंदर फैलाना है सालन को, और इतना सालन इनफ होगा। इसके ऊपर आप कोई भी तरी लगा सकते हैं, आपके पास दूसरा चिकन का सालन बना है, किसी भी चीज़ का सालन बना है, तो आप इसके ऊपर रोगन लगा सकते हैं। तो ये फुल प्लेट है हमारे पास और ये हाफ प्लेट है। और इस तरह की फुल प्लेटें जो इसके अंदर निकलेंगी, जो हमने सालन बनाया 3 किलो आलू और 4 अंडे इसके अंदर डाले, ये तकरीबन 8 प्लेटें। तो इसकी जो टोटल कास्ट थी वो 900 रुपये थी। बाकी इसके अंदर हमने 3 किलो आलू डाले और 4 अंडे, बाकी पैकिंग और स्पाइसेस सारा कुछ डाल के 900 रुपये इसकी कास्ट थी, और तकरीबन इसकी 2000 रुपये की सेल है। तो एक सालन के साथ आपको 1100 रुपये बच रहा है। अगर आप 2 से 3 सालों में आते हैं तो आराम से आपकी 2500 रुपये की दिहाड़ी, 3000 की दिहाड़ी बन सकती है। तो अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप शुरू करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया टिकटॉक फेसबुक के ऊपर तो आप फॉलो कर लीजिए। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप इस तरह वीडियो को प्यार देते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।